जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ भले चंगे होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, पवित्र सावन मास प्रारंभ हो चुका है। सावन मास में जो कोई भी व्यक्ति भोलेनाथ के लिए जरा सी कोई भी पूजा अर्चना उपासना कर लेता है तो भोलेनाथ उसको कई गुना अधिक फल देते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, भोलेनाथ वो देव हैं जो सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं। भोलेनाथ कभी भी अपने भक्तों को देने के लिए कुछ सोचते नहीं हैं, वो खुले हाथ से अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। भोलेनाथ तो वह देव हैं जो दानवों को भी आशीर्वाद देते रहते हैं, वरदान देते रहते हैं, खुशियाँ बांटते रहते हैं। तो हम तो फिर भी मानव हैं। यदि हम मानव होकर के जरा सा कोई थोड़ी सी चीज़ भी यदि भोलेनाथ के लिए कर देते हैं तो भोलेनाथ उसमें अति प्रसन्न हो जाते हैं और व्यक्ति के जन्मों जन्म के कष्ट पाप को हर लेते हैं, उसका नाश कर देते हैं और उसको उसी दिन से पुण्य की प्राप्ति होने लग जाती है। और जब कभी भी व्यक्ति के पाप बढ़ते हैं तभी उस व्यक्ति के जीवन में दारुण दुख आता है। यह दुख किसी भी रूप में आ सकता है। यह रूप आ सकता है, आपके पास में पैसों की कमी हो सकती है, आपकी इज्जत में बट्टा लग सकता है, आपके समाज में आपका नाम जो है वो नीचे गिर सकता है, आपके लड़कों बच्चों की शादियां नहीं होती हैं, बच्चे कहे में नहीं होते हैं, नौकरी व्यवसाय आपका बराबर नहीं चलता है, बीमारियां घर कर जाती हैं। ऐसी कोई भी यदि आपदा आप पर है तो समझ लीजिए कि आपके पुण्य नष्ट हो चुके हैं। आपके पाप कर्मों का जो कुछ भी आपने प्रारब्ध पहले किया था या कुछ भी किया था व्यक्ति ने, उसी का वो व्यक्ति भुगतान कर रहा है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि वह व्यक्ति पूजा पाठ अर्चना करना प्रारंभ कर दे। ये बिल्कुल इसी तरह से है कि जैसे यदि आप बैंक में कुछ पैसे जमा करते हैं तो जब तक वो पैसा बैंक में है तब तक आप घर पे बैठ कर के भी उस पैसे से जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन वो पैसा समाप्त हुआ आपको कर्म करना पड़ेगा। बस वैसा ही है, आपका पुण्य जब तक जमा है। कुछ लोग पैदा होते ही सिर्फ खुशियों में जीते हैं, सिर्फ उनके घर में खुशियां ही खुशियां होती है, सुख चैन में ही पलते बढ़ते हैं, क्योंकि वो प्रारब्ध में इतना करके आ चुके होते हैं। तो अब समय है, यदि आप तकलीफ में हैं तो पुण्य कर्म करने का, पुण्य अर्जित करने का, अपने पाप कर्मों को नष्ट करने का। और इसका एक ही रास्ता है, महादेव को प्रसन्न करने का। और इसीलिए ये अति पावन श्रावण मास आता है, सावन मास आता है कि यदि इसमें भक्त अपने प्रभु को रिझाने के लिए जो कुछ कर लेता है तो प्रभु बहुत जल्दी रीझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्त को झोली भर भर के वरदान देने लग जाते हैं, चीज़ें देने लग जाते हैं, खुशियाँ देने लग जाते हैं। इसके बाद उसके जीवन में अपार खुशियाँ आने लग जाती हैं। तो ऐसा ही मैं आपको एक उपाय आज बताने वाला हूँ कि जिसमें भोलेनाथ ने स्वयं कहा है कि यदि गाय को आप ये चीज़ देते हैं सावन मास में, सफ़ेद गाय को, तो वो अति प्रसन्न होते हैं और भगवान शिव स्वयं उसे वरदान देते हैं और उसे जो चाहिए वो सारी चीज़ें देते हैं। और इसके साथ साथ एक चीज़ और है कि ये चीज़ों का कभी क्षय नहीं होता है, ये चीज़ें हमेशा उसके साथ चलती रहती हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई गूढ़ रहस्यों के बारे में जानकारी देते हैं, व्रत त्योहार आदि के बारे में जानकारी देते हैं, टोने टोटके उपाय पूजा विधियों आदि के बारे में जानकारी देते रहते हैं। तो यदि आपको भी इस तरह की जानकारी में रुचि है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी हम हमारे चैनल में इसी तरह की जानकारी आपको देते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं बताता हूँ सावन मास में क्या करना चाहिए। ऐसे तो इसकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि सावन मास में बहुत उपाय किए जाने चाहिए, जिसको मैं समय समय पर आपको बताता रहूँगा अपने वीडियोस के द्वारा, उपायों के द्वारा आपको बताता रहूँगा सावन मास में कि आप क्या क्या उपाय करें सावन मास में, कि जिससे आपके जो कोई भी पाप थे वो कट जाएं, आपका जो पाप का बोझ था वो हट जाए, आपके पुण्य कर्म बढ़ने लग जाएं और आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होने लग जाए।
इसमें आप श्रावण मास का उपवास भी कर सकते हैं। पवित्र श्रावण मास है, श्रावण मास का उपवास कीजिए। यदि कोई व्यक्ति श्रावण मास का उपवास नहीं कर सकता है तो कम से कम पहला और चौथा ये 2 सोमवार का उपवास कर लें। यदि कोई कर सकता है तो जितने भी श्रावण मास में सोमवार आते हैं, सावन के सभी सोमवार में उपवास कर लें। बहुत शुभ होता है, अति शुभ होता है, बहुत पावनकारी है। इससे भी बहुत अनेक तरह के आपको पुण्यों की प्राप्ति होती है। चलिए दोस्तों, आज मैं बताता हूँ आपको वो उपाय कि जिसको करने से आपके घर में हमेशा धन के भंडार भरे रहेंगे। देखिए, गाय को कामधेनु कहा गया है। आप गाय से जो चीज चाहते हैं, गौ माता से आप जो चीज चाहते हैं, वह चीज आपको प्राप्त होगी। लेकिन मैं एक चीज और बता दूं, यह संपूर्ण संसार जो दृश्यमान है वह लेती और देती के नियम पर है। आप जब कुछ चीज देंगे उसके बदले में आपको कोई चीज मिलेगी। तो आप जो भगवान शिव ने खुद कहा है वो गौ माता को अर्पित कीजिए, उनको खिलाइए। इससे भोले शंकर अति प्रसन्न होंगे और आपको आपकी जो कोई भी इच्छा है, मैं कह रहा हूँ जो कोई भी इच्छा है, वो सारी इच्छा फलीभूत होगी। मैंने यहाँ पर पैसों का इसलिए कहा है क्योंकि ज़्यादातर लोग पैसों की डिमांड करते हैं, पैसों से तकलीफ में हैं, इसलिए हम यहाँ पर पैसों का कह रहे हैं। अन्यथा आप जो चीज़ चाहते हैं आपको वो चीज़ इससे मिल सकती है। आपको करना क्या है, श्रावण मास के दौरान ध्यान दीजिए, श्रावण मास में पूरे महीने आप इस क्रिया को कभी भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आप इसको सोमवार को करेंगे तो अति उत्तम होगा, अति उत्तम। गायों के भी अपने प्रकार हैं, किस तरह की गाय है, उसको कब क्या देना, उससे क्या फल प्राप्त होगा, इसका संपूर्ण अपना एक अलग ज्ञान है, विज्ञान है कि किस गाय को क्या देने से आपको क्या प्राप्त होता है। तो श्रावण मास में सोमवार के दिन सफेद गाय को ही देना चाहिए। कामधेनु का सीधा रूप मानी जाती है सफेद गाय, बिल्कुल सफेद गाय, इसमें कोई दाग धब्बा ना हो, इस तरह की गाय आप पसंद करें और उसको ही आप देने का रखें, किसी और गाय को न दें। वैसे आप किसी भी गाय को दे सकते हैं, हर गाय, किसी भी अगर गौ माता को आप देंगे तो आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। लेकिन जिस उद्देश्य के साथ आप ये कर रहे हैं, श्रावण मास है, इस मास में जब आप इस क्रिया को कर रहे हैं तो इसका पूरा फल उठाएं, थोड़ा नहीं पूरा फल उठाएं। थोड़ा यदि कष्ट पड़े, यहाँ वहाँ ढूंढना पड़ जाए तो ढूंढ ले, लेकिन दें सफेद गाय को ही, इसके अलावा और किसी गाय को न दें। पूरे दिन में सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक में आप कभी भी दे सकते हैं, लेकिन जब भी दें आप इसको ये ध्यान रखें कि ऐसा ना हो कि 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया तब दे दिया तो दे दिया, अभी दे देंगे, बाद में दे देंगे, अरे दे ही देंगे। इस तरह से नहीं करना है, नहीं तो इसका फल भी इसी तरह से मिलेगा। जिसकी जैसी भावना होती है भगवान उसको उसी रूप में मिलते हैं। आप जितने दृढ़ता के साथ, जितने भाव के साथ, जितनी उत्सुकता के साथ, जितने आनंद के साथ आप इस क्रिया को करेंगे, उसी तरह से आपको इसका फल भी प्राप्त होगा। क्योंकि वो कोई व्यक्ति नहीं है, वो तो आपके अंदर विद्यमान है, वो तो कण कण में है, वो तो आपकी भावना को जानता है कि आप किस भावना से दे रहे हैं, किस उद्देश्य से दे रहे हैं, सिर्फ देने के लिए दे रहे हैं या वास्तव में दिल से दे रहे हैं। तो अपने संपूर्ण मन से दीजिए। तो आपको करना क्या है, जो सबसे पहली रोटी आपकी बनेगी घर में, उस रोटी में आपको गाय का शुद्ध घी लगाना है। थोड़ा सा उसमें शुद्ध घी लगा दीजिए और देसी गुड़ उसमें रख दीजिए। अब इसको आप तुरंत ले लें। मैंने कहा 1 घंटा, 2 घंटा, 15-20 मिनट नहीं, जैसे ही आप उसी उद्देश्य से उसको बनवाएं। जब भी आपके घर में खाना बनता है आप खड़े रहें। देखिए, यदि आप किसी के घर पर जाते हैं, एज ए गेस्ट किसी के घर पर जाते हैं, तो दरवाजे से ही यदि सामने वाला व्यक्ति आपको बुलाने के लिए खड़ा हो जाता है, आइए आइए आइए, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। आप घर में चले गए, वो बैठा है, ठीक है आइए बैठ जाइए, कुछ नहीं। और यदि आप घर में चले गए फिर भी वो कुछ नहीं पूछता है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा।
तो ऐसा ही है, जैसे ही बनती है आप वहाँ खड़े रहिए, उसको तुरंत अपने हाथ में लीजिए, जरा सा घी लगाइए, थोड़ा सा देसी गुड़ उस पर रख लीजिए और तुरंत निकल जाइए। भगवान का नाम लेते हुए निकल जाइए, अपना जो कोई भी कष्ट पीड़ा है उसका स्मरण करते हुए निकल जाइए। और जहाँ कहीं सफ़ेद गाय मिल जाए, देखिए तकलीफ भी पड़ेगी, सब कुछ होगा, तभी तो पुण्य की प्राप्ति होगी। तो निकल जाइए जहाँ मिल जाए, थोड़ा सा यदि घूमना भी पड़ जाए, घूम करके ढूंढ करके गौ माता को खिला दीजिए, आशीर्वाद लीजिए, अपनी तकलीफ है बयां कीजिए। इस क्रिया को आप कीजिए, सिर्फ एक सोमवार करें, हो सके तो 4 सोमवार करें, नहीं कर सकते सिर्फ एक सोमवार करें, और इसका इतना अमोघ फल मिलेगा, इतना अमोघ फल मिलेगा कि जो फल फिर कभी क्षीण नहीं होगा, जिसका कभी क्षय नहीं होगा, जिसका कभी नाश नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा, और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।